इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। पीएम मोदी को इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और वो 10 दिन से काफी ज्यादा दुखी थे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सीजेपी की ओर से भी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है और वो जश्न मना रहे हैं। और क्या कुछ माहौल है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या कुछ माहौल है, क्यों इस्तीफा दिया गया, क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश को जलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, सड़कों पर हुड़दंग मचाया जा रहा था, पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा था, जो लोग प्रदर्शन को कवर करने के लिए जा रहे थे उनकी मॉब लिंचिंग हो रही थी, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही थी और पूरे देश में जिस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर हिंसा में झोंकने की कोशिश की जा रही थी, दिल्ली से लेकर पटना तक, सरकार को लगा कि अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये लोग देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से विदेशी ताकतें इसमें कूद गई थी, जिस तरीके से देशद्रोही तत्व सामने आ गए थे, पाकिस्तान, चीन, हांगकांग, ईरान तक की बात सामने आने लगी थी, आतंकी पन्नू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और यह दावा किया जा रहा था कि हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने में। इसलिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और देश की जनता को यह मैसेज दिया कि छात्रों के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जो 3 मांगे थी उनको मान ली गई है। 2 मांगे पहले ही मान ली गई थी और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी, जिस पर ये तिलचट्टे अड़े हुए थे कि किसी भी हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से देश में माहौल बनाया गया था, इससे वो बहुत ज्यादा दुखी थे और वो चाहते हैं कि इस चक्कर में देश जो है वो बुरे हाथों में ना जाए, देश किसी तरह से मुसीबतों में ना फंसे और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हो वो मजबूत ना हो पाए। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है और ये मेरा निजी फैसला है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ना कि इन सारे विवादों में फंसे। देखिए, पहली बात तो इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स नहीं थे। ये सारे दंगाई, अराजक तत्व और सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले लोग थे, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता, वामपंथियों के संगठन वाले जितने भी छात्र संगठन हैं उनके कार्यकर्ता और दिल्ली के कई इलाकों में जब जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर आगजनी, दंगे और शाहीन बाग जैसी खबरें जब सामने आती थी, जब वहां हिंसा होती थी, कैसे भारी भीड़ पहुंचती थी, किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग पहुंचते थे, तो उसके बहुत सारे लोग दिल्ली प्रदर्शन में आए और इन लोगों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया, सबने कहा कि इसमें स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम है। ये सारे लोग वही हैं जो मोदी विरोधी हैं, जो सरकार विरोधी हैं और जो देश विरोधी भी हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, क्योंकि यहां पर खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके की नारेबाजी करना, सरकार पर दबाव बनाना। आप देखिए, दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन पिछले कुछ दिनों से बंद हैं, कई रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस में बंद हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। पटना में आज किस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया गया, बिहार में 18 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, कई जगह पर हाईवे जाम किए गए, तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पथराव हुई, बैरिकेडिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और लगातार दीपके जो है हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को लगा कि अब जो है वो इस्तीफा जरूरी हो गया है। अगर इस्तीफा नहीं कराया जाएगा तो ये दंगाई ये रुकने वाले नहीं हैं, फिर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और आने वाले समय में भारत की संप्रभुता को इससे खतरा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार फिर से इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, दीपके इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि सरकार ने सिर्फ इस बात के लिए वो धर्मेंद्र प्रधान तैयार हुए हैं कि अगर छात्रों का भविष्य बेहतर नहीं किया जाएगा तो फिर आने वाले समय में चुनौतियां खड़ी होंगी। इसलिए सरकार ने हर तरह से यह दिखाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान ने हर तरह से यह दिखाने की कोशिश की है कि उनका जो फैसला है वो देश हित में है, वो छात्र हित में है, ताकि देश जो है वो आंदोलन से बचे, वो इस तरीके की कट्टरपंथी सोच से बचे और देश को जलाने की ये जो साजिश और षड्यंत्र है ये कामयाब ना हो पाए।
दीपके का ये भी बयान सामने आया कि हम कॉकरोच है, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। पहले तो जो छात्रों की जान चली गई उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद हम यहाँ से हिलेंगे। और दूसरी जो बात वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस वाले जितने भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने छात्रों पर लाठी बरसाए, उन सब पर एक्शन लिया जाए। देखिए, अब दीपके ऐसा नहीं है कि वो उनकी मांगे खत्म हो गई है, ये कॉकरोच हैं और इनकी मांगे खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इनका गठबंधन चल रहा है, तो इनकी मांगे खत्म नहीं होंगी। लेकिन जो 3 मुख्य मांगे थी, उस 3 मुख्य मांगों को सरकार ने जब मान लिया है तो ये प्रदर्शन क्यों नहीं खत्म होगा। अब वो वक्त आ गया है जब सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने तीनों मांगे मान ली हैं। 2 मांग पहले ही मान ली गई थी, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा था और जो लोग इसमें शामिल थे उनको केस हटाने की बात की जा रही थी उन पर से। तो सरकार के लोग पहले ही इसके लिए तैयार थे। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई थी, उसमें ही कॉकरोच वालों ने ही कहा बाहर आके कि सरकार 2 मांगों के लिए तैयार है और सकारात्मक रुख नजर आ रहा है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से बवाल चल रहा था, अब वो इस्तीफा भी हो गया, तो सरकार ने इनकी सारी मांगों को मान लिया है। अब अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर सरकार अपने तरीके से एक्शन लेगी और इनको यहां से खदेड़ना ही पड़ेगा, वरना ये जो है 15 अगस्त और फिर आगे चलकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब चुनाव पर इनकी नजर होगी। और दीपके अभी इनको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया हूं आंदोलन से निकलकर, लेकिन देश की जनता देख रही है किस तरीके से ये दंगाइयों का नेता बना है, ये उत्पातियों का नेता बना है। और आने वाले समय में सरकार भी हिसाब लेगी और एक-एक दंगाइयों को इस वक्त चिन्हित किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले पर बड़ी बड़ी खुलासे कर ही रही है, पाकिस्तानी लिंक भी सामने आया है। तो ऐसे में आगे चलकर आपको इस मामले में और भी एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और अब ये आंदोलन बंद होना चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि ये आंदोलन आज खत्म होता है या नहीं, क्योंकि दीपके ने ऐलान कर दिया है कि पूरे भारत में हमारे जितने भी समर्थक हैं आज वो कैंडल मार्च निकालें। तो क्या कैंडल मार्च के साथ ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब माहौल और ज्यादा उग्र हो गया है, क्योंकि जो सीजेपी है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये उनकी जीत है और आगे अब वो कैंडल मार्च निकालेंगे। लेकिन अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।